कहानी का नाम बूढ़ा किसान और उसके बेटे। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे, राम, श्याम, मोहन और सोहन। किसान की मेहनत और ईमानदारी से गांव में उसकी बड़ी इज्जत थी। लेकिन उसे एक बात का बहुत दुख था। उसके बेटे कभी आपस में नहीं मिलते थे। वे हर छोटी छोटी बात पर झगड़ते रहते थे, एक दूसरे से ईर्ष्या करते और एक दूसरे की मदद नहीं करते। किसान ने उन्हें कई बार समझाया, बेटा आपस में मत लड़ो, परिवार तभी खुश रहता है जब सभी मिलकर साथ चलें। लेकिन बेटों ने कभी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगता था कि वे अकेले ही सबसे ज्यादा समझदार हैं। समय बीतता गया, किसान बूढ़ा और कमजोर हो गया। उसे समझ आ गया कि उसकी उम्र अब ज्यादा नहीं बची है और अगर बेटों का यही हाल रहा तो उसके मरने के बाद वे एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाएंगे और उसकी मेहनत की हुई जमीन जायदाद भी बढ़ जाएगी। एक दिन किसान ने अपने चारों बेटों को बुलाया। वे सब आए, लेकिन हमेशा की तरह अलग अलग कोनों में बैठ गए। किसान ने मुस्कुराकर उन्हें देखा और कहा, मैं तुम सबको एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूँ। फिर उसने 4 लकड़ियां मंगवाई, मजबूत और सूखी लकड़ियां। पहले उसने हर बेटे को एक एक लकड़ी दी और कहा, इसे तोड़ो। सभी ने बड़ी आसानी से लकड़ी तोड़ दी। अब किसान ने चारों लकड़ियां एक साथ कसकर रस्सी से बांध दी और बेटों को बारी बारी से दी। अब इसे तोड़कर दिखाओ। सबने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन लकड़ियों का गुच्छा कोई भी नहीं तोड़ सका। किसान मुस्कुराया और धीरे से बोला, बेटा जब तुम अकेले रहोगे तो कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे एक लकड़ी को आसानी से तोड़ा जा सकता है। लेकिन जब तुम सब साथ रहोगे, एकजुट रहोगे, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकेगी। बेटों की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें पहली बार पिता की बात दिल से समझ में आई। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और वादा किया कि वे अब से एक साथ रहेंगे, मिलकर काम करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। उस दिन के बाद से किसान के बेटे कभी नहीं झगड़े। गांव के लोग भी उनकी एकता से प्रेरित हुए। नीति कथा मॉरल, जब हम एकजुट होते हैं तब हम सबसे मजबूत होते हैं। परिवार में एकता ही सबसे बड़ा धन है।